जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक इस पर कर रहे हैं। एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें क्या कार्रवाई आगे करनी है इस पर मंथन किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल खुद हाथरस पहुंचने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जानकारी मानी जा रही होगी कि आखिर किस तरह का परमिशन इस बाबा को दिया गया था। आपको बता दें, नारायण साकार हरि नाम से भी इसे जाना जाता था इन्हें, और सत्संग में हमेशा हजारों लोग पहुंचते थे। इससे पहले भी एक बार बवाल हुआ था 2 साल पहले, जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी और उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में सत्संग का आयोजन किया गया था। 50 लोगों का परमिशन और पहुंच गए थे उस वक्त 50,000 लोग। पूरी शहर की व्यवस्था जो है इसकी वजह से चरमरा गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और इनके अनुयायी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में ज्यादा हैं और एटा के ही वो रहने वाले हैं। और उनका दावा है कि इससे पहले वो आईबी में नौकरी करते थे, लेकिन अब वो इस तरह के सत्संग करते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभिषेक, अब बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री के लिए भी कि वो तह तक पहुंचे कि जिस बाबा ने पहले भी 2 साल पहले इस तरह का आयोजन किया था, 50 लोगों की परमिशन लेकर 50,000 बुला लिए थे, बाकायदा रिपोर्ट भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनके लिए ये चैलेंज होगा जानना, समझना, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करना उन लोगों के खिलाफ जिनकी देख रेख में इतना बड़ा ये आयोजन हुआ, इतनी बड़ी ये घटना घटी। बिल्कुल अंजना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये बाबा कोई छोटे मोटे बाबा नहीं थे, बड़े बड़े राजनीतिक नेता उनके मंच पर हुआ करते थे। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और इसमें जो अधिकारियों की टीम इस वक्त लगी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री अपने आवास से फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर राहत से लेकर मेडिकल तक और वहां होने वाले जितने इंतजाम हैं उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। और साथ साथ ज्यादातर जो उनके वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके साथ इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। यानी कि इस वक्त की मीटिंग, सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथरस के लिए मूवमेंट, और इस वक्त जो हाथरस में बचाव कार्य चल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर फिलहाल ये नजर बनी हुई है कि घायलों को जल्द से जल्द पूरी उनको उपचार उनको मिल जाए और परिवार वालों को कोई राहत मिल सके किसी तरह की। अभिषेक, एक सवाल है मेरा, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है कि जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है, क्या रफ नंबर कुछ लोग बता रहे थे कि लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे? दूसरा, जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है पुलिस की भी तैनाती होती है, क्या पुलिस की तैनाती, वहां पर प्रशासन की तैनाती थी? देखिए अंजना, ये बात तो निकल करके आ रही है कि जितने लोगों की वहां मौजूदगी थी उस हिसाब से पुलिस की तैनाती नहीं थी। देखिए, प्रशासन की तैनाती थी, क्योंकि आप देखेंगी तो एक क्यूआरटी टीम के एक पुलिस वाले की भी मौत इस हादसे में हुई है। लेकिन जितनी कही जा रही कि जिस तादाद में लोग जुटे थे, और आपको बताएं कि कल भी एक कार्यक्रम इन्हीं बाबा का आगरा में प्रपोज्ड था, तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति में भी झोल है। यानी कि प्रशासन ने कैसे अनुमति दी, हालांकि एक बार जरा मदन गोपाल शर्मा हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, मदन दिखाइए, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है बार बार कि इतने बड़े ये मतलब बाईपास के बगल में, रोड के बगल में बड़ी जगह थी, वहां पर यह हादसा कैसे हुआ? शायद जब वहां से ये बाबा निकल रहे थे उनके पीछे पीछे लोग भागे, कहीं से गीली मिट्टी थी, क्या क्या हुआ? देखिए, जो बताया जा रहा है अभी तक, जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे बात हुई है, तो जब भोले बाबा यहाँ से निकल रहे थे तो उनके अनुयायी थे, वो दोनों तीनों तरफ से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए, उनकी गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दरमियान जो बच्चे थे, महिलाएं थी, वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। और जब वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे तो जो उनके वॉलंटियर यहाँ लगे हुए थे, उन्होंने, जो स्थानीय लोग हैं, वो बचाने के लिए आए, उनसे मना कर दिया कि आप इससे कोई काम मत करिए, हमारे लोग हैं, हम अपने आप देखेंगे। लेकिन वो संभाल नहीं पाए। भीड़ का जो रेला टूटा, जो रेला इधर हाईवे की तरफ आया जहां से भोले बाबा की गाड़ी निकल रही थी, तो वो सभी लोग एक के ऊपर एक आते गए और फिरते गए। तो पूरा मंजर यहाँ के लोगों ने बताया है। बिल्कुल। क्या वहां पर इस वक्त, हालांकि अंधेरा दिख रहा है आपके पीछे, लेकिन
क्या आप मौके पर मौजूद हैं? और अगर वहां पर मौजूद हैं मदन, तो एक बार दिखाइए वहां पर क्या किन परिस्थितियों में हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं। यही वो पंडाल है जहां अंधेरा छाया हुआ है और इस समय यहाँ जो कुछ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, बाकी जो उनके अनुयायी थे, जो लोग यहाँ आए थे सत्संग में हिस्सा लेने, वो सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और कोई भी उनका प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। केवल यहाँ कुछ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हैं मौके पे। वो देखने आ रहे हैं कि आखिर कहाँ घटना हुई और कहाँ पूरा मंजर रहा, तो वो लोग मौजूद हैं और कुछ प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो उनके अनुयायी थे और उनके जो लोग थे, वो घटना होते ही यहाँ से सब भाग गए। और लोगों का ये भी आरोप है कि जो उनके अनुयायी थे, वो किसी की मदद करने में भी नहीं रहे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में भी नहीं रहे। जैसे ये घटना हुई उसके बाद सारे लोग उसके यहाँ से गाड़ियों में बैठ बैठ के निकलते नजर आए।